यो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बेसिकली आपको अप्रोच सिखाऊंगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आज मैं एक इंग्लिश का सेक्शन ले रहा हूँ, 25 क्वेश्चन। आप टाइम पे ना जाएं, लेकिन अप्रोच जरूर सीखें। ऐसे मैं बाकी रीजनिंग का और सारे सब्जेक्ट्स का भी लेके आऊंगा। देखें इसको मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ और आप सीखें, अप्रोच सीखें, ठीक है। और अभी पेन टैब तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं अभी रीजनिंग का कर देता। कल परसों में उसका भी मैं अरेंज कर लूंगा। आप देख लें एक बारी कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बेसिकली। जैसे ही पेपर आता है, देखो मैं बेसिकली इंग्लिश ही पहले ही करता था पेपर में। एक सेकेंड, और ये खोल लिया है मैंने। अब आप अप्रोच देखो। आपको ये पूरा नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है। जैसे ही देखा ना आपको ये कि पैसिव वॉइस में बनाना है या एक्टिव में बनाना है, और आपको सीधा ऑप्शंस पे नजर मार लेनी है एक बारी कि ऑप्शंस किस हिसाब से दिए गए हैं। जैसे ही आपने देखा कि सो लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जैसे ही हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाज सीन बन जाएगा। इसी का सो द टाइगर इन द फॉरेस्ट, ठीक है। द टाइगर वाज सीन, ठीक है, द टाइगर वाज सीन। अब देखो यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, कई बार ना नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। देखो उसने बहुत क्लोज दिए ऑप्शन, यहाँ तक तो सेम है। बाय द फॉरेस्ट कर दिया, बाय इसी का कर दिया। हमें इसी का चाहिए था सब्जेक्ट फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट तो नहीं देखेगा ना, तो इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है। ओके, अपोजिट। ये सब्जेक्ट ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है होता। अगर आप सोचे कि मैं पूरा पढ़ लूं इसको पेपर में, पूरा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। आपको बस इतना ही पढ़ना होता है कि क्या पूछा है उसने। जैसे इसने पूछा है अपोजिट मीनिंग, सीधा यहाँ आ जाओ किसका पूछा है, अंडरलाइन। ये पूरा भी जब पढ़ने की जरूरत होती है, जब आपको कुछ चीज समझना है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको पूरा पढ़ता था, फिर उसको मेरे को आइडिया लग जाता था कि क्या पूछा है उन्होंने, समझ रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि वाउच, और एक चीज ध्यान रखें, वाउच के साथ फोर ही आता है, ठीक है। वाउच का मतलब होता है कोई चीज कंफर्म करना, किसी चीज की पुष्टि करना, ठीक है। अपोजिट पूछा है, इनवैलिडेट हो जाएगा, क्योंकि वैलिड करना किसी चीज को, पुष्टि करना, इनवैलिडेट करना उसको पुष्टि नहीं करना। बाकी ऑप्शंस नहीं है इसके, यही ऑप्शन होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करना है आपको, मैं बस आपको अप्रोच सिखा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ोगे 10-15 सेकंड इसको जाएगी, फिर इसको करना पड़ेगा, और ये भी नहीं पता चल रहा है क्या पूछा है। यहां आके पता चल रहा है कि कौन सा इसको ऑप्शन डेट कैन सब्सटीट्यूट, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो इसको मैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं बाद में करता था, और आपको भी बाद में ही करना है। बड़ा जो क्वेश्चन है फेटल, फेटल तो आपने बहुत कॉमन वर्ड है, सुना ही होगा। फेटल, डेडली, लीथल, ये सब इनके, ठीक है, घातक जिसको बोलते हैं, वो सब इसके सिनोनिम है। इसको मार्क करके आगे बढ़ेंगे। और इनवेंडो, ये मैंने पढ़ा था, लेकिन हाँ हाँ हाँ, इसका इसका मतलब होता है कि किसी चीज की ओर हम इशारा कर रहे हैं, ठीक है, इशारा कर रहे हैं। मुझे भी ये वर्ड आता नहीं था, और ऑब्वियस सी बात है वोकेबलरी, मतलब मेरे को बहुत सारे वर्ड्स याद हैं, लेकिन फिर भी कोई एक आधा वर्ड ऐसा आ जाता है जो दिमाग से निकल जाए। और ये मैंने इस पे, इसका मैंने लिख लिया था, मेरे को क्योंकि आता नहीं था, तो मैंने अलग से इसका बना लिया था नोट्स। और इसका इनसाइनुएशन, भाई देखो वोकैब में ना अब बहुत बारी ऐसा होता है कि वो आपको अब जैसे पता ही नहीं है आपको कि कौन सा वर्ड के, क्या माने सिनोनिम पूछ लिया, आपको सारे वर्ड्स नहीं पता, आप कैसे भी टैकल नहीं कर पाओगे इसको। बहुत बारी ऐसा होता है कि वो जैसे सिनोनिम पूछा उन्होंने, और वो तीन अपोजिट डाल देगा, एक डालेगा सिनोनिम, उसका हम गेस लेके मार्क कर सकते हैं उसको। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिस्टर अभिलाष एंड इज फैमिली, ठीक है। हैज रिसीव्ड होगा, नहीं 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 नहीं, हैव रिसीव्ड ठीक लगा है, एंड से जुड़ा हुआ है। नो इन्फॉर्मेशन, ये थोड़ी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है भाई। जब भी हम इंफॉर्मेशन, ये ऐसे नाउन है, ठीक है, जिनको हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करके दिखाते हैं, 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं। तो यही एरर है, इसमें एरर करेंगे, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, विनोद हैड ए डैश एस्केप, ये तो सीधा है। अगर आपने थोड़ी सी भी रीडिंग की होगी या पढ़ा होगा अपने इडियम एंड फ्रेजेस, नैरो एस्केप होता है, सीधा लग जाएगा ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ओके, इनकरेक्टली पूछा है भाई। मैं पर्सनली लिख लिख के सोल्व करता था, अगर मेरे को किसी चीज में नहीं समझ में आता था तो कौन सी स्पेलिंग कैसे सही है। इनकरेक्टली पूछा है, इसका मतलब 3 सही है। ओके, क्या सही है? एम्बेरस भी सही लिखा है, कॉनोइजर भी सही लिखा हुआ है। आई थिंक BUREAU, ब्यूरोक्रेसी, रेलिवेंट में प्रॉब्लम है। आई थिंक VANT होता है, जहां तक मेरे को याद है, देख लेंगे। सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, भाई बहुत सारी जो लैंग्वेज बोलते हैं उसे पॉलीग्लोट बोलते हैं वैसे तो, और इन्होंने मल्टीलिंगुअल दिया है। ओके, हम इसको मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड,
इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। इसमें आपको ना जब भी एरर का आप क्वेश्चन सोल्व करो ना, उसको पार्ट करके ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उसको पूरा ऐसे देखा, और कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमें जी ये पार्ट अच्छा लग रहा है इसलिए हमने मार्क कर दिया। ऐसा बहुत बारी सही बैठ जाता है, कई बारी नहीं भी बैठता है, तो आपको एक बारी थोड़ा सा देख लेना है उसको। इसमें तो सीधा ही दिख रहा है कि ये वेल आएगा, इसमें गुड नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं एडवर्ब वाला इसमें है हिसाब किताब। तो इसको तो आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जबकि एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन को क्वालिफाई करते हैं। इसमें गुड की जगह वेल आएगा भाई, यहाँ ये इसमें एरर है फोर्थ पार्ट में। इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिनोनिम पूछा, देखो जैसे इसने पूछा ना कि क्या पूछा है सिनोनिम, आपकी नजर यहां होनी चाहिए सिनोनिम पे, और फिर जो अंडरलाइन कर रखा है उस पे, ठीक है। हैरास करना किसी को, तो सिनोनिम पूछा है भाई, तो इंटिमिडेट होगा, डराना धमकाना जिसको बोलते हैं, थ्रेट करना किसी को, ठीक है। ये तो देखो अब जैसे हो गया ना, जैसे सूद है, सूद इसका अपोजिट है, एंटोनिम दिया हुआ है। रेलिश किसी चीज को एंजॉय करना, बिटरे तो धोखा देना, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, ये आपको पता ही चल जाता है सीधा कि क्या पूछा है। वन वर्ड ध्यान दिया, सीधे ऑप्शन पे आ जाओ। आई थिंक ये एनेक्डोट होगा, मैंने भी बहुत पहले पढ़ा था, तो देख लेंगे इसको। ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपका याद करने का पोर्शन है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। टॉक्सिक होता है कोई चीज बहुत बेकार, ठीक है। ये फिर से देखो, लीथल उसने फिर से डाल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मार्क कर लें आप अपनी उसमें नोट्स में। सिनोनिम पूछा है, ये भी ध्यान करें, सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है। आगे बढ़े। ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। ओके जी, जैसे आपको अब नहीं पता, जैसे मेरे को ये क्वेश्चन आ गया है और मेरे को नहीं पता है जैसे कि इसका क्या आंसर होगा, तो आप कैसे आंसर तक पहुंचेंगे? लेकिन उसके लिए आपको चारों वर्ड्स पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपको पता ही नहीं है, फिर आप कैसे भी नहीं पहुंच सकते हैं भाई, ठीक है। रेटिसेंट का मतलब होता है जो कम बोले, ठीक है। रेटिसेंट जो रिजर्व्ड हो, कम बोले, इसका अपोजिट टॉकेटिव हो जाता है। कावर्ड तो आपको पता ही है, कायर। वेरासियस होता है भाई सच्चाई, ट्रुथ, ठीक है। और कंटेंशियस होता है विवादास्पद, जो आर्ग्यू करे, हर चीज पे विवाद कर दे। इसका यही होगा आंसर। अब मुझे शायद नहीं भी पता होता तो मैं इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके पहुंच जाता, और इंग्लिश में ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत हेल्प करती है। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, इसका तो सीधा ही मतलब है कोई बड़ा काम होना, तुच्छ काम में ना घुसना, ठीक है। ये तो आपको याद करने वाला है इडियम फ्रेजेस। अब ये देखो भाई, इसने पूछ लिया एक्टिव वॉइस, पहले बारी पैसिव पूछा था, अब की बारी एक्टिव पूछ लिया। आपको वर्ब्स पे ध्यान देना है सबसे पहले। तो इसने बोला लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका, ठीक है। मैं कैसे करता था वो आपको बताता हूं। देखो मैंने ये देख लिया कि ये आर कंपोज्ड है, मैं ये भी नहीं देखता था, वो पढ़ के ही पता चल जाता था, बाय लिखा है या नहीं लिखा है, वो समझ में आ जाता था एक्टिव है पैसिव है, ठीक है। जब भी ये सिंपल उसका प्रेजेंट का है ये, ठीक है। जैसे इसने दे रखा है कि आर कंपोज्ड है, तो मैं ऐसे सोचता था, मेरा एक्टिव पैसिव करने का एक ही तरीका होता था, मैं आगे बढ़ा के चेक करता था, आगे बढ़ा के और पीछे बढ़ा के, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये आर कंपोज लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है लवली ट्यून्स SCIS में बदलता है, क्योंकि जो भी सिंपल इंडेफिनेट होता है ना SCIS में, वो आगे बढ़ जाता है उसमें। जैसे आर दे रखा है तो वो फिर वो बीइंग की तरफ चले जाएगा, ऐसा करके। वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो इसने लिखा है, ऑप्शंस पे आ जाना है आपको सीधा। विल तो होगा ही नहीं, ठीक है, विल तो होगा ही नहीं, टेंस तो चेंज नहीं होता, विल नहीं होगा। और डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये कंपोज, ये सेकंड डाल दिया फॉर्म, ये नहीं होगा। और ट्यून्स लवली, इसका तो पूरा चेंज ही कर दिया है, फॉर्मेट चेंज कर दिया है इसका, तो यही आंसर होगा इसका। चलो भाई। और एल्ट्रुइस्टिक तो पता ही होगा आपको, परोपकारी, जो भलाई करे किसी की, तो उसको बोलते हैं। और ऑप्शन तो वो सीधा सा है, फिलेंथ्रोपिक ही होगा इसका, तो इसमें तो ऑप्शन ऐसे हैं। और ये ऑप्शंस भी ना जो दे रखे हैं, इनका भी ध्यान रखें, आप अपनी नोटबुक में लिख लें स्पेशली, क्योंकि ये स्पेलिंग्स में आ सकते हैं। ये देख लें स्पेलिंग कितनी टिपिकल है, ये पेपर में नहीं बैठ पाएंगी फिर अगर याद नहीं हुई तो आपको। आगे बढ़ते हैं। सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, इसमें क्या पूछा है उन्होंने? वही है स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये। सी हैज बीन स्टडिंग, सी हैज बीन स्टडी तो नहीं होगा, स्टडिंग, स्टडी तो वाले तो आप काट ही दो, स्टडी तो होगा नहीं, हैज बीन लगाए तो आईएनजी फॉर्म तो आएगी, स्टडिंग आएगा, सिंस नहीं आएगा। और सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, सी हैज बीन स्टडिंग, यार ये तो सही सही लग रहा है मुझे, क्या दिक्कत है? सी हैज बीन स्टडिंग
सी हैज बीन स्टडिंग फॉर सिंस 2 o'clock। सी हैज बीन स्टडी, ये तो भाई ऑप्शन ही मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या ऑप्शन है। देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दी recapture of tolling the adjacent features evacuating and the enemy from this well fortified position become a priority। प्रायोरिटी की स्पेलिंग सही है, रिकैप्चर की भी सही लग रही है। कहाँ गलत है? इनकरेक्टली उसने पूछा है पोजीशन, ये लिख लिख के ही देखता था भाई मैं, POSITION सही है। प्रायोरिटी PRIORITY ये भी सही है। और रिकैप्चर, तो यही ऑप्शन बचता है। अगर आपको नहीं भी पता है ना तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपने देख लिया कि तीनों मैंने जो चेक किए हैं वो सही है मेरे हिसाब से, तो ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क नहीं बोलूंगा, ये तो आपने एलिमिनेट ही कर दिया है ना, रिस्क नहीं बोलूंगा इसको। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीशियस स्टोन्स, ये तो भाई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ये कैरेट इसका होता है आंसर, और ये तो याद करने वाली चीज है। अब आ गया भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, ये है क्लोज टेस्ट। आपको सब अलग अलग बताएंगे कि आपको क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करना है, कैसे नहीं करना है। देखो मेरी जो अप्रोच होती थी क्लोज टेस्ट को सोल्व करने की, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। मैं कई बारी पेपर में कर लेता था, क्योंकि मैंने स्टेनो 2 बार ही निकाला है भाई। स्टेनो में तो भर भर के आते थे क्लोज टेस्ट और पैसे, और क्या कहते हैं वो पैसेज। तो मेरा ये होता था कि मैं पहले देख लेता था कि क्या मैं उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूं। अगर नहीं कर सकता तो मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब ये ऐसे ऑप्शन है तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा आपको। एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से, और ये रीडिंग आपको बहुत जल्दी लेनी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन को रुक रुक के पढ़ रहे हैं। इसने बोला देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर डैश, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकंड एंड वन मे नॉट डैश इट डैश सम इंस्टेंसेस सो दैट प्रेडिक्शंस based on certain signs have gone wrong. People generally say that natural calamities can be predicted by observing the animals. But what if animals are suffering from some disease and don't show any signs before the event appears? They may fail to make peculiar sounds or actions about the events which are going to take place. There's some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens. Thus, we should not completely cancel out the possibilities that animals can sense certain unnatural happenings. I think ये एक पैराग्राफ दिया गया है, ये उस पे बेस्ड है कि एनिमल्स किस चीज, जो कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती है उनको सेंस कर पाते हैं नहीं कर पाते, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। और इसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल या ऐसे कुछ टोन सी दी हुई है कि देयर इज अ सेइंग, कोई एक कहावत है कि जो कमिंग इवेंट्स है, जो आने वाले इवेंट्स हैं, वो अपनी परछाई पहले ही डाल देते हैं, और इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। हाँ, इसमें ऑप्शंस देखेंगे हम। मोर ओवर तो इसमें नहीं होगा। मोर ओवर तो कोई चीज को इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए होता है, देयरफॉर हम कंक्लूड के लिए करते हैं। और हावेवर, देखो आप एक और चीज कर सकते हैं, जब भी आपको हावेवर लगे ना, आप बट हावेवर की जगह काट के बट यूज कर लें। ये बहुत हेल्प करता है भाई, मैंने भी बहुत हेल्प ली है इससे। जैसे मैंने देखा देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, ठीक है, बट इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। ये सही बैठ रहा है भाई इसमें, पर ऐसा सही नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, वन वे नॉट डैश इट। कोई भी चीज समथिंग वो हो सकती है किसी भी सेकंड में, किसी भी लम्हे में, और कोई इसको आते हुए नहीं देख सकता। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी ना तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। रिसाइंड तो वैसे भी पीछे हटना होता है, अफेक्ट किसी का प्रभाव, लीगलाइज किसी चीज को लीगल करना, एक ही चीज बचता है, फोर्सी ऑप्शन बचता है, और उसका मतलब ये होता है कि देखना परखना, ठीक है? और भाई अब डैश सम इंस्टेंसेस सो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। ओके जी, ओके जी, इसमें मुझे लगता है कि देयरफॉर तो नहीं होगा, देयरफॉर तो कंक्लूड करता है। अब इसने कंक्लूड नहीं किया, वो तो इसके बारे में कुछ ऐड करना चाह रहा है। डैश सम इंस्टेंसेस सो, उसने बोला है कि ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिसमें दिखाया है, बताया है, जो प्रेडिक्शंस है बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस वो गलत प्रूव हुआ है। तो ये पहले उसने बोला कि ये ऐसी कहावत है कि इवेंट्स जब होते हैं वो अपनी कुछ ना कुछ परछाई छोड़ते हैं। फिर उसने बोला कि पर ये ऐसा पूरा कंप्लीटली ट्रू नहीं है, कुछ चीज हो सकती है और कुछ चीज ऐसी होती है जो आप देख भी नहीं पाते, हो जाती हैं। और इसी के एडिशन में वो बोल रहा है, तो हम मोर ओवर के ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ये भाई
कंफ्यूजिंग क्लोज टेस्ट दिया उसने, सारी ये क्या कहते हैं इनको, कंजक्टिव एडवर्ब्स डाली हुई हैं इसमें, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी इनके यूजेस, ठीक है। ओके, फिर पीपल जनरली से दैट नेचुरल कैलेमिटीज कैन बी प्रेडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग दी एनिमल्स। लोग बोलते हैं जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं, बाढ़ होगी, अर्थक्वेक हो गया, कोई सुनामी होगी, वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है एनिमल्स के द्वारा। बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड डोंट शो एनी साइंस बिफोर द इवेंट अपीयर्स। पर क्या हो जब, जो भाई वाले कुत्ता, कई बार लोग बोलते हैं कुत्ते हु करते हैं भाई, कोई कोई ऐसी कुछ है, कोई अर्थक्वेक का सिग्नल दे रहे हैं ऐसा कुछ, तो अब ये कह रहे हैं कुत्ता ही बीमार हो जाए तो क्या करें, कोई फिर इवेंट से पहले ही वो कैसे फिर वो चीजें होंगी। दे मे फेल टू मेक पेक्युलर साउंड्स और एक्शंस, लिखा हुआ है ना, अबाउट द इवेंट्स विच आर गोइंग टू टेक प्लेस। There's some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens। जो बुरे संकेत हैं उनसे दिखाई जाती है। ये भी भाई एडिशनल की ही बात कर रहा है यहाँ पे, और एडिशनल के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बिसाइड्स। ये भी आप ध्यान रखें, बिसाइड एक होता है, बिसाइड जो होता है के बगल में, एक होता है बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा। ये आप मैंने कैसे याद किया था, देखो इसके पीछे एस लिखा हुआ है, एस एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना, तो एस से ऐसे ही मैंने याद कर लिया था कि ये एक्स्ट्रा है। आगे बढ़ेंगे, और अब क्या बचता है। ओके, डैश वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स। तो अब वो कह रहा है कि हम इसको कंप्लीटली भी ऐसे नकार नहीं सकते हैं, कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज को, कि एनिमल्स उस चीज को सेंस कर सकते हैं या नहीं। अब तो ये कंक्लूड कर रहा है, और कंक्लूड के लिए मैंने आपको बताया देयरफॉर ही होगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसको आप मार्क से 1 नेक्स्ट कर ले। अब देखेंगे भाई, देखो मैंने अटेम्प्ट कर लिया, अब बचे मेरे 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन में जाता हूं। ये बड़ा सा क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था भाई ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, ठीक है, इसको देखेंगे बाद में, क्योंकि सी हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock तो नहीं हो सकता है भाई, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ ही दूंगा। मैं देखता हूं इसमें क्या है क्या नहीं है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक सी हैज बीन स्टडिंग सही लिखा हुआ है, स्टडिंग ही आएगा फॉर 2 o'clock, स्टडिंग सिंस 2 o'clock, स्टडी फॉर 2 o'clock, स्टडी 2 o'clock। चलो इसको देखता हूं मैं। एक ये क्वेश्चन बचा है भाई, इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है। स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक novel that is a narrative work in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted art in a traditional comics format। ओके जी, is conveyed to the reader using uninterrupted art। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है भाई जो बिल्कुल भी बिना रुके कोई चीज चलना, ठीक है, कोई रुकावट ना हो उसमें। तो एग्जिस्टेंशियल तो नहीं होगा इसमें, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है भाई ये क्या क्वेश्चन है। ओके जी, अगर ये मेरे एग्जाम में आता मैं छोड़ देता भाई इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक तो टाइम बहुत खाएगा, ऊपर से मेरे को श्योरिटी भी नहीं है। देखो इंग्लिश में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपको पता हो तो, क्योंकि आप गेस करते हो ना वहां पे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसके साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि सीक्वेंशियल का मतलब होता है कोई चीज फ्लो में चलनी है, और ये उसी के बारे में शायद बात हो रही है। बाकी ऑप्शन मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसके साथ जाऊंगा भाई। अब बसता एक क्वेश्चन और, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है भाई ये। सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, आई थिंक पॉइंट का जब बात होती है, स्टार्टिंग की जब बात होती है, तो हम सेंस यूज करते हैं। सिंस 1991 से कोई चीज शुरू है कोई चीज। आई थिंक इसमें कोई एरर मुझे नहीं लग रहा, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं, और भाई मैं इस टेस्ट को करता हूं सबमिट, ठीक है, और आपको दिखाता हूं कहां मेरी गलती हुई है और कैसे आपको देखना है एग्जाम में। देख लेते हैं एक बारी। ओके जी, तो अब आप देख लें, 100% एक्यूरेसी है मेरी, ठीक है। सिर्फ मैंने इस पे ना जाए रैंक पे, क्योंकि मैंने सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन लगाया है, और वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, वो मैंने छोड़ दिया। अब आप देख लेते हैं मैं उस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है और क्या नहीं है। एक बारी मैं दोबारा आपको चेक करा देता हूं उसमें क्या गड़बड़ थी, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। इसमें क्या दिया है उन्होंने, सिंस 2 o'clock दिया है उन्होंने, पता नहीं भाई, मैं सिंस और 4 में कंफ्यूज हो गया। रिवाइज करूंगा इस कॉन्सेप्ट को मैं भी, मेरे को भी काफी टाइम हो गया है। चलो भाई यही थी, बाकी आपने देख लिया कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, कैसे अप्रोच। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्लोज टेस्ट, और मैंने क्लोज टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं किया, ठीक है। आपको बस अप्रोच सीखनी है, मैं रीजनिंग के भी ऐसे ही लेके आऊंगा जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जुड़ जाए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।